आप सभी को जय मसीह। प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है महान, सच्चे, महिमित और दयालु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र चरणों में। आज के दिन हम प्रभु यीशु का वचन पढ़ेंगे और हर तरीके की आशीष पाएंगे। सब कहें आमीन। आप कहें, आज मेरी आशीष का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, किसी भी राज्य में, आप वहीं से कहें, आज मेरी आशीष का दिन है। आप किसी भी शहर में मुझे सुन रहे हैं, आप कहें, आज मेरी आशीष का दिन है। हम प्रार्थना करेंगे उन सब परिवारों के लिए जो किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी टेंशन में है या किसी भी रोग बीमारी से ग्रस्त है। पवित्र आत्मा एक एक पर उतरेगा। यीशु के दूत एक एक के घर आएंगे और नई जिंदगी, नई आशीष देंगे। हालात बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। एक परिवार ने अपनी गवाही लिखकर भेजी है। उन्होंने बताया कि मैं एक जगह काम करता हूँ और जहाँ मैं काम करता हूँ वो मशीन बड़ी भारी मशीन है। और पिछले दिनों मैं मॉर्निंग प्रेयर सुन रहा था सर आपके साथ और घर में प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे हाथ पैरों का बहुत बड़ा जैसे दर्द, मांसपेशियों का दुखना और पूरी बॉडी का खून संचार, वो सब परमेश्वर ने नॉर्मल कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने ऐसी दया करी, है ना। एक और फैमिली ने अपनी गवाही लिखकर भेजी है। उन्होंने कहा, सिस्टर है कि मैं हमेशा आधे सर में दर्द रहता था। दिन रात मेरे सर में, आधे सर में दर्द रहता था। लेकिन जब पिछले दिनों आप कह रहे थे अपने सरों पर हाथ रख लो, तो मैंने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और मेरे आधी जो सिर के दर्द की समस्या थी, आधे सर में दर्द था, अब वो पिछले 3 सप्ताह से नहीं है। एक और किसी ने अपनी गवाही लिखकर भेजी है कि मेरे रिजल्ट में परमेश्वर ने बहुत अच्छी आशीष दी है। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतने अच्छे नंबर ले आऊँगी। मुझे घर के भी काम, बच्चों को भी संभालना, लेकिन मैं हर रोज़ प्रार्थना सुनकर, धन्यवाद देकर गई और जब मेरे लिए भी प्रार्थना हो रही थी तो परमेश्वर ने मुझे भी ऊंचा उठाया। और भी कई परिवारों की गवाही है, वो हम बीच में शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आज आप कहें, मेरी आशीष का दिन है। कहे आप, ये मेरी आशीष और विजय का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आशीष पाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और सेवा में साझेदारी भेजने के लिए इस QR कोड का इस्तेमाल करें। अपने मन की इच्छा से, अपनी मर्जी से अपना दान, दसवांश पूरे मन से आप भेजें। पवित्र परमेश्वर आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इसी सप्ताह आपको लौटाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो पवित्र वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, आप मेरे साथ पढ़े जकरिया 13 अध्याय और उसका 9 वचन। लिखा है,
वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। जकरिया 13 अध्याय 9 वचन कहता है, वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 45 वचन कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। वचन बताता है परमेश्वर ने उन पर ऐसी दया की कि वो पवित्र शास्त्र की बातें समझने लगे, है ना, बाइबल की बातें समझने लगे। भजन संहिता 119 और उसके 18 वचन में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इसका मतलब है, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो पवित्र शास्त्र के वचन भी समझ में नहीं आएंगे। परमेश्वर ने स्वयं पवित्र परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को खोला, उनकी आत्मा को खोला, तब जाकर उनके मन में वचन समझ में आए, है ना। वचन बताता है इफिसियों 1 अध्याय उसका 17 और 18 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आपके पास घर में पड़े हुए समय है प्रार्थना करने का, आप अपनी कंबल में हैं, आप प्रार्थना कीजिए। सोफे पर बैठे हैं, प्रार्थना कीजिए। जमीन पर बैठे हैं, प्रार्थना कीजिए। बाथरूम में है, प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर दो। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में नया काम करो। परमेश्वर नया काम करेंगे, राजाओं के राजा नया काम करेंगे, है ना। पवित्र प्रभु नया काम करेंगे, सर्वशक्तिमान नया काम करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर क्या करेंगे? तेरे रसकुंडों को नया दाख मधु दे देंगे, है ना। जब हम फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 23:1 पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आप अपने घर में 50 बार बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रियो, कितनी सारी घटी हो रही है आज संसार में। चारों तरफ दुख, कलेश, समस्या, अंधकार, सताव फैला पड़ा है। एक दूसरे को लोग खींच रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से रात भर काम कराते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने जिज्ञासा के लिए एक दूसरे के साथ कई बार बहुत गलत भी करते हैं।
अपने लालच के लिए एक दूसरे से छीन रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तब माहौल बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, आपको स्वर्ग ले जाएंगे, तब माहौल बदल जाएगा। लेकिन जब तक इस दुनिया में है, एवरी डे प्रे, एवरी नाइट प्रे, एवरी मॉर्निंग प्रे। गिनती 11 अध्याय 23 वचन कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं है। बाइबल उत्पत्ति 1 से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक एक भविष्यवाणियों की किताब है। आने वाले समय की भविष्यवाणी, दुख से, समस्या से निकलने की, है ना, बातें करती है प्रभु, आशीष देती है, जीवित किताब है, जीवन का जल है। कई बार आज आप मेरे वचन को सुने, प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। यहोवा ने कहा मूसा से, सर्वशक्तिमान ने कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं, है ना। वो अपने वचन को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। मूसा का विश्वास डगमगा रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ मैं, है ना। वह हमेशा हमेशा जो कुछ कहता है वो पूरा करता है। उत्पत्ति 18 अध्याय के हम 14 वचन में पढ़ते हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यिर्मयाह 32 अध्याय 17 वचन, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जकरिया 8 अध्याय 6 वचन, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात उन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर मदद करेंगे। आमीन। आप कहें परमेश्वर मदद करेंगे। हालेलुया। आप कहें जीवित प्रभु मदद करेंगे। हालेलुया, है ना। 9 अध्याय मत्ती 29 वचन कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आइए प्रार्थना करें। मत्ती 9 अध्याय 29 वचन कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आज प्रभु आपके सर पर हाथ रखकर कह रहा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आज पवित्र परमेश्वर कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। राजाओं का राजा बात कर रहा है। सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अकॉर्डिंग टू योर फेथ बी इट डन टू यू। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आइए प्रार्थना करें। सब अपने सरों को झुकाएं। महान दयालु प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम की जय हो। प्रभु, इस समय आज की पवित्र
और पवित्र सुबह में जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब पर हम हाथ रखते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी, उन सब परिवारों को आप आशीष दो जो समस्या में है, सताव में है, टेंशन में है, किसी भी बोझ में है। आप मेरे साथ कहें, हे परमेश्वर, हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, मैं अपने किसी भी काम से धर्मी नहीं बन सकता, मैं अपने किसी भी तरीके से पवित्र नहीं हो सकता। मेरी स्वर्ग में विनती है, हे दाऊद की संतान, हे यहोवा राफा, हे यहोवा एलोहीम, मेरी प्रार्थना है, मुझे प्रभु यीशु के लहू में धोकर पवित्र करो। मुझे प्रभु यीशु के लहू में धोकर पवित्र करो। मेरी हड्डियों को, मांसपेशियों को अपने लहू में धोकर चंगा करो। प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मैं विश्वास करता हूँ आज भी वो जीवित हैं और शीघ्र बादलों पर आएंगे। प्रभु मेरा नाम स्वर्ग में लिख लीजिए। मुझसे जो भी गलती, अपराध, पाप जाने अनजाने में बीते दिनों में हो गए, मैं इनके लिए क्षमा मांगता हूँ और प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र बलिदान पर भरोसा करता हूँ। परमेश्वर मुझ पर दया करो। अपने सर पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर एक परेशान व्यक्ति आज चंगा किया जाए, शांति को प्राप्त करे। हे राजाओं के राजा, इतनी बड़ी नदियां आपने बनाई हैं, इतने बड़े पर्वत पहाड़ आपने बनाए हैं, इतने बड़े समुद्र आपने बनाए हैं। आप सच में बनाने वाले परमेश्वर हैं। पूरी प्रभु जी दुनिया आपने बनाई है। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी बनाइए, सुरक्षित कीजिए। जो जिस तरह परेशान है वो आज प्रभु यीशु नाम में आशीष पाए और उसकी परेशानी दूर हो जाए। हालेलुया। हर एक परेशानी दूर हो जाए, हर एक परेशानी दूर हो जाए, हर एक परेशानी दूर हो जाए। हर एक परेशानी दूर हो जाए, हर एक परेशानी दूर हो जाए। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. हालेलुया। प्यारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उन सब मरीजों के लिए जिनको पेन है, लेग्स प्रॉब्लम है, आईज प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा जी आप दया कर दीजिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मंडराए हर एक जगह। प्रभु यीशु का आत्मा मंडराए हर एक मेरे सुनने वाले के घर पर। पवित्र आत्मा मंडराए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं उन सब के लिए जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको फोड़े निकले हैं, जिनको गुप्त बीमारियां हैं, वो सब प्रभु यीशु के नाम से आज फ्री हो जाए।
वो सब छूट जाए। पवित्र आत्मा छुड़ाए, पवित्र आत्मा जी आप छुड़ाइए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर तरीके की ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया। महान प्रभु की जय हो, महान पवित्र प्रभु की जय हो। सब बोले महान पवित्र परमेश्वर की जय हो, महान पवित्र परमेश्वर की जय हो, महान पवित्र परमेश्वर की जय हो, महान पवित्र परमेश्वर की जय हो। कहें प्रभु मैं क्रूस उठाकर चलना चाहता हूं। हे पवित्र परमेश्वर, मेरा प्रतिफल आप है, मेरा रिवॉर्ड आप है। प्रभु आपको छुड़ा रहे हैं। यीशु मसीह आपको समस्या से छुड़ा रहे हैं। यीशु मसीह का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। प्रभु के आज्ञाकारी बच्चे बनिए। आमीन। प्रभु के प्रिय बच्चे बनिए। भटके हुए, रोते हुए, डूबते हुए, बिलबिलाते नहीं, आत्मिक और धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बनिए। वचन कहता है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, काउंसल, माइटी, नॉलेज, ये सारी आत्माएं प्रभु आपको देगा। द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसल एंड माइट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। अपने आप को आप कुछ बनाइए प्रभु में। संसार में आप बनेंगे, मिट जाएंगे। अपने आप को प्रभु में कुछ बनाइए। अपने आप को प्रभु में कुछ बनाइए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। उन सब मरीजों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं, हे पिता हम प्रार्थना करते हैं। हे राजाओं के राजा हम दुआ करते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में हैं वो सब प्रभु यीशु नाम में बचाए जाए। In the name of Jesus, प्रभु यीशु नासरी के नाम में I command to right now cast out all demonic powers। प्रभु यीशु के नाम से सभी अंधकार की शक्तियां बाहर आ जाएं। बुरे सौपंस प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं। बुरी बुरी आत्माएं नष्ट हो जाए। सताओ नष्ट हो जाए। मन में सताओ। फियर ऑफ डेमोन, दुष्टात्मा का डर समाप्त हो जाए। आज डर समाप्त हो जाए। मनी प्रॉब्लम का डर समाप्त हो जाए। बेरोजगारी का डर समाप्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम से हर एक डर समाप्त हो जाए। हर एक रुकावट खत्म हो जाए। हे पवित्र परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आपके नाम की महिमा के लिए।
वो सब लोग अपने रास्ते खुले देखें जिनके रास्ते बंद हैं। हर एक फील्ड में खुले रास्ते दिखाई दे। होम ब्लेसिंग, फैमिली ब्लेसिंग, बेबी ब्लेसिंग प्रभु यीशु नाम में मिले। आप जहां भी जितने दिन से बंधे हुए हैं, आज प्रभु यीशु आपको वहां से निकाल रहा है। आप कहे मैं इस समस्या से निकल रहा हूं। आप कहे मेरे आज छुटकारे का दिन है। आप कहे आज पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मेरे छुटकारे का दिन है। आप कहे प्रभु यीशु नाम में मेरे छुटकारे का दिन है। हालेलुया। सब बोलो आज हमारे प्रभु यीशु के नाम में छुटकारे का दिन है। आज पवित्र प्रभु यीशु हमें अपनी आत्मा से भर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु को लोगों पर तरस आया। मत्ती 8 अध्याय कहता है प्रभु यीशु ने तूफान को शांत कर दिया। प्रभु यीशु का वचन कहता है मत्ती 7 अध्याय में प्रभु ने कहा सकरा और चौड़ा मार्ग, प्रभु आपको अपने मार्ग पर ले चलेगा। आप कहें प्रभु मुझे अपने मार्ग पर ले चलिए, अपनी उपस्थिति में मुझे ले चलिए। आप जहां काम करते हैं, आप जिस हाल में भी हैं, आप कहें प्रभु मैं आपका आज्ञाकारी चेला हूं, मैं आपका आज्ञाकारी बेटा हूं, मैं आपकी आज्ञाकारी बेटी हूं। प्रभु मैं आपका चुना हुआ हूं। उसका ग्रेस, उसकी दया आज उतर रही है। खराब हिस्से भी ठीक होंगे। आपके जो खराब बंद काम है परमेश्वर लाभ लाएगा। महिमित परमेश्वर पिता उन सब बच्चों पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करते जिनका आज एग्जाम है, प्रभु किसी भी क्षेत्र का एग्जाम है, आपके नाम से उनका एग्जाम टॉफ हो जाए। जिनका प्रभु कंपटीशन एग्जाम है, जॉब का एग्जाम है, 10th का 12th का किसी सेमेस्टर का एग्जाम है, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ग्रेस दे, पवित्र आत्मा ऊंचा उठाए। हालेलुया। होली स्पिरिट ऊंचा उठाए, होली स्पिरिट ऊंचा उठाए। प्रभु के लहू में ढांपते हैं। सब कहे मुझे प्रभु यीशु के लहू में ढांप लो। प्रभु यीशु के नाम में सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपका है। परमेश्वर के साथ बने रहिए। प्रभु यीशु का जीवित वचन बताता है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप उसके प्रेम को पाने के लिए परिश्रम कीजिए, उसके नज़दीक आइए। जैसे एक पिता अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता, परमेश्वर आपका हाथ कस के पकड़ेंगे आज। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपके काम सफल होंगे। आप अपने मन में, परिवार में फल और शांति पाएंगे। जय मसीह।